हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की इस वर्कशीट में हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे मिलने वाली सीख को हम अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो बेटा पहला दोहा दिया गया है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। तो बेटा यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं उन्होंने सच्चे मित्र की परिभाषा दी है कि सच्चा मित्र कौन होता है। प्रसंग दिया गया है, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, ठीक है, यानी जब तक हमारे पास धन और संपत्ति, संपत्ति क्या होता है, धन होता है, पैसा होता है, कि जब तक हमारे पास धन संपत्ति होती है तो संपत्ति सगे यानी सभी जो है हमारे क्या बनते हैं, सगे बनते हैं, यानी सभी हमारे शुभ चिंतक बनते हैं। बनत बनत बहुरीत, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विपत्ति कसौटी जे कसे, और जो विपत्ति रूपी कसौटी पर, यानी जब हमें कोई मुश्किल होती है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तब हमारे साथ जो खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। यानी जरूरी नहीं है बच्चों की आपके साथ जो भी आपके मित्र हैं वो जो हर समय आपके साथ रहते हैं, ठीक है, वो आपकी जो है आपके सगे बनने की कोशिश करते हैं या सगे बनते हैं या आपको उन पर विश्वास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके सच्चे मित्र हों। हो सकता है वो उनमें से कुछ आपके सच्चे मित्र भी हों, लेकिन सच्चे मित्र जो है वो वही होंगे जो विपत्ति यानी मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। मीत क्या होता है बच्चों, मित्र, ठीक है, दोस्त। तो यहाँ पर सच्चे मित्र की पहचान रहीमदास जी ने यहाँ पर बताई है। देखिए, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। जूम कर लेते हैं बेटा इसको हम थोड़ा, ठीक है। दोहा, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौने छाड़ती छो। इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर जो रहीमदास जी हैं उन्होंने बताया है कि अगर हमें किसी से जो है हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अवसर पाकर अगर कोई विपत्ति आती है तो हम उसको छोड़ दें, ठीक है। हमें अगर किसी से मित्रता जो है कर रखी है, या हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसका अंत तक साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी जो है हमारी जान भी उसमें मुश्किल में क्यों ना आ जाए। यहीं पर उसका मछली का उदाहरण देते हुए कहा है कि मछली की तरह हमें किसी से प्रेम जो है वो करना चाहिए। देखिए, जाल परे यानी जब भी पानी में जाल, जाल होता है ना नेट जिससे मछलियां पकड़ते हैं, जाल परे जब भी पानी में जाल पड़ता है, जल जात बही, तो जल जो है वो जाल में से बह जाता है। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा ना कि कभी जल जो है आप जो है पानी जो है वो जाल के साथ आता है, जल जो है जैसे ही पानी में जाल पड़ता है वैसे ही बह जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी छोड़ देना, तजी का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। मीनन यानी मछली, मोह यानी उसका प्रेम, यानी जो पानी है वो मछली के प्रेम को छोड़ देता है, मछली को छोड़ देता है, ठीक है। जाल के साथ मछली फंस के चली जाती है लेकिन पानी निकल जाता है, यानी पानी ने मछली का मोह छोड़ दिया, उसका प्यार छोड़ दिया, उसका प्रेम छोड़ दिया। रहीमन मछली नीर को तौने झड़ती छो। तो रहीमन जी यहाँ पर कहते हैं कि मछली जो है, मछली पानी को नहीं छोड़ पाती, मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि जैसे ही जाल में फंसकर बाहर आती है तो वो जो है क्या है, अपने प्राण ही छोड़ देती है, लेकिन पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाती। यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि
पानी में जाल फेंके जाने पर पानी बह जाता है, वह मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती है। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हमने साथ साथ इसके आंसर भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से अपनी जो है इनको कॉपी कर सकते हो। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मित्र का पर्यायवाची होता है सखा, दोस्त, साथी। ठीक है। प्रश्न 2 है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो बच्चों सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, जो मित्र कठिन परिस्थितियों में हमारा साथ देते हैं वही हमारे क्या होते हैं, सच्चे मित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो बेटा आपने हमने अभी समझा ना कि कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि पानी तो बह जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि मछली पानी से बाहर आते ही मर जाती है। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। प्रश्न 4 दिया गया है, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो बेटा ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको पहले भी याद होने चाहिए, बहुत आसान है ये। पानी शब्द के पर्यायवाची क्या है, वारी, नीर, जल, सलील। तो ये बेटा क्या है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। और भी आपको याद है तो जरूर लिखिए, ऐसा नहीं है कि 3 ही दिए गए हैं तो 3 ही लिखने हैं, जितने याद है उतने लिख दीजिए। ठीक है। प्रश्न 5 क्या है, क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। तो बेटा आपको ये अपना अनुभव से लिखना है कि आपने कभी अपनी जो है किसी दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई है, आपने कभी उसकी सहायता की हो, किसी मुश्किल में उसके काम आए हों, तो वही सच्ची मित्रता है। तो आपको आपका अनुभव यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट यहाँ पर जो है लिख के बताती हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे, हाँ मैंने अपनी मित्र निशा के साथ सच्ची मित्रता निभाई है। आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। एक बार मेरी मित्र को पैसों की जरूरत थी, लेकिन संकोचवश वह मुझे नहीं कह पाई, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने जान लिया कि वह मुसीबत में है। मेरे बहुत जोर देने पर उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है। तभी मैंने उसे पैसे दिए और उसकी माताजी को लेकर हम अस्पताल गए और इलाज करवाया। इस तरह मैंने अपनी मित्रता निभाई है और मेरी मित्र निशा भी मेरी हर तरह से सहायता करती है। तो ये जो है इस तरह से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट क्लास 7th के बच्चों के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।